नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हर क्षेत्र में अनेक प्रतिभाएं अपना जलवा दिखाती हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल कूद का, नृत्य हो या संगीत। हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना हुनर दिखाती हैं। और ऐसी ही एक प्रतिभा है मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बैकग्राउंड में शहनाई की धुन कैसे बज रही है। ये इसलिए कि आज हम शहनाई के सरताज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विषय में अध्ययन करेंगे। जी हां, आज हम यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत में इस शहनाई के पर्याय बन चुके भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के विषय में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस पाठ को 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, नौबत खाने में इबादत पार्ट 1 और पार्ट 2। आप इसका पार्ट 2 जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 2 के अंत में हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं चिरंजीव भारद्वाज और आप हैं हिंदी मंत्र चैनल पर। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के लिए मैसेज सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम इस पाठ के परिचय पर नजर डालते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, एक उपासना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है। इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है, पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है, तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रहती है। लेखक यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगुंजे हैं, इसके कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं, जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज, प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। अब इस पाठ के शीर्षक यानी टाइटल के बारे में बात करते हैं। नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना होता है किसी भी बड़े भवन या मंदिर या महल के प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, और वहां इबादत यानी उपासना, प्रार्थना करना ही नौबत खाने में इबादत कहलाता है। यहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी के बाबा विश्वनाथ व बालाजी के मंदिर में नौबत खाने में अपने शहनाई द्वारा इबादत किया करते थे, उपासना किया करते थे। इसलिए इसका शीर्षक नौबत खाने में इबादत रखा गया। तो शुरुआत करते हैं नौबत खाने में इबादत। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि, यहां हम कहें ड्योढ़ी कहते हैं दहलीज को, और नौबत खाना कहलाता है प्रवेश द्वार पर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है उसे। लेखक यतीन्द्र मिश्र यहां काशी में पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर के नौबत खाने की बात कर रहे हैं, वहां की मंगल ध्वनि की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। यहां अमीरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं, और ये लोग मामू जान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं
क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का? इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। जान सके इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। यहां लेखक कहते हैं कि अमीरुद्दीन और शमसुद्दीन दो भाई हैं। अमीरुद्दीन संगीत में विशेष रुचि रखते हैं। इनके दो मामा हैं, शमसुद्दीन और सादिक हुसैन। ये दोनों मामा अली बख्श के पुत्र हैं। अली बख्श इनके नाना हैं, जो देश के जाने माने शहनाई वादक हैं और ये विभिन्न रियासतों के दरबार में शहनाई बजाने के लिए जाते हैं। और रोज नामचे में यानी इनके डेली रूटीन में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। यानी ये बालाजी के मंदिर में सबसे पहले शहनाई वादन करते हैं। हर दिन की शुरुआत वहीं बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये सब रागों के नाम हैं। लेखक का कहना है कि मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको रागों की पता नहीं कितनी पहचान है या नहीं, किंतु फिर भी ये अपने शहनाई की अलग अलग राग वहां सुनाते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। उनके अब्बाजान भी यानी अली बख्श के अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। लेखक आगे कहते हैं, अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया है। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है और रीड अंदर से पुली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, अर्थात शहनाई में फूंक मारी जाती है। रीड जो है वो नरकट एक विशेष प्रकार के घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। यानी बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खां और उनके माता का नाम मिट्ठन था। यहां हमने देखा कि शहनाई और डुमराव गांव में बहुत करीबी संबंध है, क्योंकि शहनाई में जो रीड लगाई जाती है उस रीड का निर्माण नरकट नाम की घास से होता है और वो नरकट नाम की जो घास है वो डुमराव में सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। लेखक आगे कहते हैं, अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता है। रियाज अर्थात म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है। मगर एक रास्ता है बालाजी के मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहां से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा, इनके मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। यानी ये संगीत की अलग अलग विधाएं हैं, संगीत की अलग अलग राग है। तो रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है।
अपने ढेरों साक्षात्कारों में, अपने ढेरों इंटरव्यूज में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति, संगीत के प्रति लगाव इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति रुचि इन दोनों बहनों के गानों को सुनकर के ही हुई है। आगे कहते हैं लेखक कि वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुसिर वाद्यों में गिना जाता है। सुसिर वाद्य अर्थात जिनको फूंक मार करके बजाया जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी यानी नरकट या रीड होती है, इनको नए बोलते हैं। और शहनाई को शाहने अर्थात सुसिर वाद्यों में शाह अर्थात किंग की उपाधि दी गई है। यानी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में शहनाई किंग के समान है, शाह के समान है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित बंदिशें जो संगीत राग कल्पद्रुम, ये राग का नाम है, संगीत राग कल्पद्रुम से उत्पन्न होती है। इसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मुरचंग आदि का वर्णन आया है। श्रृंगी सींग से बनने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। आगे लिखा है अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। ये चैती भी लोकगीतों की श्रेणी में आता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यानी मांगलिक वातावरण स्थापित करने वाला, मांगलिक वातावरण बना देने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है, उसका सब्स्टिट्यूट है। लेखक आगे लिखते हैं कि शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेबत अर्थात सच्चे सुर का सुख। 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे अर्थात सिर झुकाना, लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे। तासीर अर्थात असर। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों के सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी, अपनी इच्छा पूरी। लेखक आगे लिखते हैं कि अपने ओहापोहों से, अपनी उलझनों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं को यानी हमारी बुरी चिंताओं को, हमारी कमजोरियों को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म, एक नया जादू गढ़ सकें, बना सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है, जिसकी महक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। जी हां, जिस प्रकार हिरन महक को खोजते हुए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी सुरों को खोजने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी तक सातों सुरों को बरतने की तमीज, सातों सुरों को काम में लेने की तमीज उन्हें अभी तक सलीके से नहीं आई है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें सिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी यानी शौक मनाते हैं। पूरे 10 दिन का शौक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत करता है, अर्थात उसमें शामिल होता है।
8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खान साहब बड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन, यानी इस दिन राग रागनियां बजाना मना है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अजादारी होती है अर्थात दुख मनाया जाता है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कलाकार तो हैं, लेकिन उनके अंदर मानवीयता भी है, संवेदनशीलता भी है। इसी कारण जब वो अजादारी करते हैं तब उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। संगीत के सितारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सी हीरोइन को पसंद करते थे और उनकी फिल्म देखने के लिए वे क्या करते थे, ये जानने के लिए जरूर देखें नौबत खाने में इबादत पार्ट 2। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनते रहें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।